स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। करंट अफेयर के लिए आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं उत्कर्ष प्रकाशन का, जो आपके कुमार गौरव सर है, इनके फूल पत्ती वाली क्लास की समसमाय की लेकर आए हैं, जो कि पूरे वर्ष के जो भी करंट अफेयर हैं इसमें दिए गए हैं। और हम इसमें वन लाइनर के रूप में जितने भी दिए गए हैं सारे के सारे कवर करेंगे। उम्मीद है आप लोग पूरा देखेंगे। और इसका खास बात तो ये है कि पूरे साल का करंट अफेयर है और आने वाली सभी एग्जाम के लिए अगले 4 से 5 महीने तक की भी जितने भी इसमें करंट अफेयर हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है आपका, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हरा कर जीता है? तो ये जीता है आपके श्रीलंका को हराकर, ठीक है ना, श्रीलंका को हराकर जीता है। यहाँ से आपका सही होता है। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो आपका केरल उच्च न्यायालय बना है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश बन गया है। आगे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका विशाखापत्तनम में, ठीक है ना, विशाखापत्तनम में किया जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं आपके हैदराबाद में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह की है आपके जनरल बिपिन रावत के नाम पर घोषणा की है उसका नाम रखने की। आगे देखते हैं, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका वीर बाल दिवस है आपका 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है, ठीक है ना, 26 दिसंबर। आगे देखते हैं, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि IMF है का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके पियरी ओलिवियर गोरिंच को किया गया है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आपको पता है कोच्चि बना है, जो कि पहला जल मेट्रो परियोजना चालू किया है। आगे देखते हैं, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एक यह आपका यस सोमनाथ को नियुक्त किया है, ठीक है ना, यस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, जल्लीकट्टू आपको पता है आपका बहुत ही फेमस त्यौहार है तमिलनाडु का। बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका तमिलनाडु से। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना विश्व का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो ये आपका जैसलमेर में किया गया है, ठीक है ना, जो कि खादी कपड़े से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो यह किया गया आपका कुबलंगी को, जो कि केरल का एक गांव है, ठीक है ना, कहाँ किया गया है? कुबलंगी, केरल को किया गया है। आगे देखते हैं, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो आप किया है आपका फिलीपींस ने, ठीक है ना। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस से लेता है, लेकिन भारत से क्या कौन देश लेगा? आपका ये लेगा आपका फिलीपींस लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सही रहता है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखते हैं, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्र से संबंधित है? तो आपको पता है बिरजू महाराज जी जो हैं वह कथक से संबंधित रखते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 16 जनवरी 2022 को किस इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है आपका लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है ना, लक्ष्य सेन ने जीता है। आगे देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो चुना गया आपका रॉबर्ट लेवांडोस्की को चुना गया है, ठीक है ना। 2021 की बात किया गया है, देखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो महात्मा गांधी के नाम पर आपका मॉरिशस जो है एक मेट्रो स्टेशन बनाएगा, ठीक है ना, महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस बनाएगा। आगे देखते हैं,
23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, देखिएगा ध्यान देखिएगा, कौन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो ये दिया गया आपका प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया, ठीक है ना, प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया। आगे देखते हैं, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी प्राजक्ता कोली बनी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये कौन बनी है, प्राजक्ता कोली, और एक क्वेश्चन करंट अफेयर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है, कहाँ स्थापित की गई है, तो की गई आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई है पहली बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन अकादमी। आगे देखते हैं, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किया गया आपके जापान के जो प्रमुख रहे हैं शिंजो आबे को दिया गया आपका नेताजी पुरस्कार, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका स्मृति मंधाना जी को चुना गया है, ठीक है ना, स्मृति मंधाना जी को चुना गया है, अगर महिला की बात की जाए तो। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका केरल में स्थापित किया जाएगा पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो पद्म विभूषण जो है आपके 4 व्यक्तियों को दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है, तो आपका केरल में किया गया है, ठीक है ना, केरल में किया गया है। आगे देखते हैं, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T-2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया आपका TX2 भी बोलते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को किया गया है, ठीक है ना, किसे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो ये जीते हैं आपका एशले बार्टी ने जीता है, ठीक है, किसने जीता है, एशले बार्टी ने जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला सिंगल का खिताब। आगे देखते हैं, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और भारत देश की अगर बात किया जाए तो किस देश ने की, तो भारत, ऑब्वियसली बात है। अगला देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो किया गया आपका चिंता को किया गया, ठीक है ना, चिंता को किया गया है आपका चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आपका सेबी ने किया है, ठीक है ना, सेबी ने किया है आपका सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च। आगे देखते हैं, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये आपके सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है, ठीक है ना, यशस्वी से संबंधित है आपके ऑपरेशन सर्द हवा। आगे देखते हैं, फोर्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन सी इस पर है, तो ये आपके बैडमिंटन खिलाड़ी नाओमी ओसाका हैं, ठीक है ना, आपकी शीर्ष पर बनी हुई है फोर्स द्वारा जारी आपके सूची में। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा के चूक में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और इम्पोर्टेंट है, तो इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया है, जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी पंजाब में, इसके लिए इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया। आगे देखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोजन, जिसे KVIC के नाम से जाना जाता है, ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है, तो ये किया आपके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, कोपल टॉय एलक्स्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है ना, कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही आपके लिए नए नए क्लास मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं,
25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका पुदुचेरी में, ठीक है ना। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन आपके पुदुचेरी में किया गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है आपका रुद्र नाम है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर यही है आपका रुद्र। आगे देखते हैं, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो ये बना है आपका एंटीगुआ और बरमूडा बना है, ठीक है ना। एंटीगुआ और बरमूडा 102वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री ने सर्बानंद सोनोवाल को कहाँ पर हार्टफुटलेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो इन्होंने रखी है आपके हैदराबाद में, ठीक है ना। कहाँ रखी है? हैदराबाद में। आगे देखते हैं, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आपकी होंडुरास की बनी है, ठीक है ना। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी आपकी चेन्नई सुपर किंग, ठीक है ना। CSK बनी है आपकी पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपके PR श्रीजेश ने, जो आपके गोलकीपर है आपके हॉकी टीम के, यही आपके बने हैं आपके जो है एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो यह है आपका तीसरे स्थान पर, ठीक है ना। भारत वन क्षेत्र वृद्धि मामले में तीसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? थीम देखिए, थीम बहुत बार SSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो थीम आप लोग जो भी नए नए थीम बने हैं सबको आप लोग देख कर जाइए। तो ये बना है आर्द्र भूमि दिवस का थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ठीक है ना। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर बना है। आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, इसे आप लोग बिल्कुल भूलिएगा नहीं। उत्तर प्रदेश को चुना गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को चुना गया है। आगे देखते हैं, 6 फरवरी 2022 को, देखिए जनवरी के करंट अफेयर लगभग खत्म हो चुके हैं, फरवरी में हम आ चुके हैं। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो भारत बना है, जो कि 1000 मैच खेलने वाला पहला आपका क्रिकेट टीम बना है। आगे देखते हैं, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका शांतिश्री धूलिपुड़ी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, शांतिश्री धूलिपुड़ी को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो यह रखी गई है आपके जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर में रखी गई है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो इग्लू कैफे जो है आपका गुलबर्ग में खोला गया है, ठीक है ना। गुलमर्ग में खोला गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में खोला गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो दी गई है आपकी अटल सुरंग को, ठीक है ना। अटल सुरंग को यह मान्यता दी गई है, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं, अटल सुरंग को दी गई। आगे देखते हैं, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो आपका सूरत में होगा, ठीक है ना। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है आपके सूरत में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना करने को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपके किशनगंज में, ठीक है ना। कहाँ पर? किशनगंज में मंजूरी मिली है। आगे देखते हैं, 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो मरु महोत्सव जो है आपका मरुस्थल जहाँ होगा वहीं होगा, तो आपका जाहिर सी बात से राजस्थान में होगा। राजस्थान यहाँ सही हो जाता है। आगे देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को
किसने डार्क थान 2022 का आयोजन किया है? तो ये किया गया आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा आपका डार्क थान 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। आप लोग पता है नार्को टेस्ट आपको पता ही है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वाटर टैक्सी सेवा जो है आपका मुंबई में शुरू की गई है, ठीक है ना, मुंबई में। आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला नेपाल जो है विश्व का पहला देश बना है। आगे देखते हैं, परामर्श 2022 क्या है? तो आपको पता है परामर्श जो है आपका कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, ठीक है ना। परामर्श जो है 2022 कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। बीजिंग शीतकाल ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपको पता है बीजिंग ओलंपिक में जो है नॉर्वे जो है सबसे नंबर 1 पे रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग नॉर्वे पर टिक करेंगे। आगे देखते हैं, सुर्खियों में रहे डोनेट्स और लुहांस क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो आपको पता है आपके यूक्रेन में सब स्थित है। यूक्रेन में इसी पर आपका बमबारी किया था रूस ने, तो यहाँ से आपका फेमस हो गए हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें भारत का 40वां स्थान रहा है। और जो भी हाल ही में सूचकांक जारी हुए हैं उसे आप लोग जरूर पेपर में देख कर जाए। आगे देखते हैं, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो आपको पता है धर्म गार्जियन जो है हमेशा से भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है ना। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। आगे देखते हैं, यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आपको पता है यूक्रेन से लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, ठीक है ना, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो बना है आपका चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है ना, चंबा हिमाचल प्रदेश का बना है। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया कौन सी सुरंग है? तो ये है आपका T49 सुरंग, ठीक है ना, T49 सुरंग जो है इसे आपका सबसे लंबी सुरंग जो है भारतीय रेलवे ने जोड़ा है। आगे देखते हैं, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो यह है आपका असम राज्य से संबंधित का, ठीक है ना, असम राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो यह की आपके हमारे प्यारे भारत ने इसकी मेजबानी की है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह बना है आपका इजराइल, ठीक है ना, इजराइल बना है जो कि ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तय्यप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो तुर्की का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया? तुर्कीय कर दिया गया। देखिए ध्यान से उच्चारण को देख लीजिएगा, तुर्कीय कर दिया है। आगे देखते हैं, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में राजस्थान जो है नंबर 1 पर है। आगे देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं, हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो हवासोंग 12 जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण आपकी उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है, उत्तर कोरिया ने। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो आपका कोविजेनफेंज है, ठीक है ना, कौन सी है?
कोविफेंज है। प्रो कबड्डी लीग का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका दबंग दिल्ली ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग का 8वां खिताब जो है आपके 8वें सीजन का किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी पूजा जातयान बनी है। ठीक है ना, कौन बनी है? पूजा जातयान बनी है। आगे देखते हैं कि तांची ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है आपके अमेरिका की बनी है। कौन बनी है आपके? केतांजी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिकी की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान, जो कि कार्गो विमान किसे बोलते हैं? मालवाहक पोत जो है आपका कार्गो विमान बोलता है, कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ये रहा आपका एंटोनो 225 मारिया। ठीक है ना, कौन? एंटोनो 225 मारिया रहा है। यहां से इसे हम टिक करेंगे। आगे देखते हैं, 2 मार्च 2022 को, देखिए फरवरी का भी लगभग करंट अफेयर क्लियर हो चुका है, अब हम मार्च में आगे बढ़ चुके हैं। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुभारंभ कहां पर किया है? तो स्त्री मनोरक्षा प्रोग्राम की शुरुआत किसने किया है? पहले तो ये देखिएगा, स्मृति ईरानी ने किया है। और कौन सी मंत्री हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कहां पर किया है? तो ये किया आपका बेंगलुरु में किया है। ठीक है ना, बेंगलुरु में। आगे देखते हैं, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो आपको पता है शेन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो प्रशिक्षण विमान जो है स्वदेशी आपका हंसा एनजी है। ठीक है ना, हंसा एनजी है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी योजना? अम्मा और बहनी योजना। तो यह की है आपकी सिक्किम की सरकार ने। ठीक है ना, सिक्किम की सरकार ने की है। आगे देखते हैं, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्शन लॉन्च किया है? तो फीचर फोन यानी बटन वाले जो फोन होते हैं, जो कि एंड्रॉयड नहीं होते हैं, इसके लिए आपके यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। ठीक है ना, यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुथलवान योजना की शुरुआत की है? तो नान मुथलवान योजना जो है तमिलनाडु की सरकार ने शुरू की है। यहाँ से तमिलनाडु लगाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो नूर 2 लॉन्च जो है ईरान ने किया है। ठीक है ना, किसने किया है? ईरान ने किया है। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो यह है आपका बोध गया में हो रहा है। ठीक है ना, बिहार के बोध गया में हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ से क्लियर किया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, दिया गया आपका 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया आपका हैदराबाद में। ठीक है ना, हैदराबाद में यह खोला गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, जिसे ISSF बोलते हैं, विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसमें आपका भारत जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह किया आपका गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में किया है। आगे देखते हैं, रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया आपका आसनसोल मंडल में। ठीक है ना, कहाँ किया गया? आपका आसनसोल मंडल में किया गया है। आगे देखते हैं, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य जो है पहला बना है आपका मध्य प्रदेश बना है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश बना है।
13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया आपका द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है, ठीक है ना। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म पुरस्कार आपको किसे मिला है? द पावर ऑफ डॉग को। आगे देखते हैं, रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? तो ये है आपका गुंडप्पा विश्वनाथ जी की यह पुस्तक है, ठीक है ना। गुंडप्पा विश्वनाथ जी की है। नेक्स्ट है आपका, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर आपके दुबई में स्थित है। आप लोग ने इसे देखा है आपके यूट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये आपके हंगरी की चुनी गई है, ठीक है ना। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है आपके कैटलिन नोवाक। युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है? तो ये है आपका इसरो से संबंधित है, ठीक है ना। युविका 2022 कार्यक्रम जो है आपका इसरो से संबंधित है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो है आपका पुणे में की गई है, ठीक है ना। पुणे में की गई है। आगे देखते हैं, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है कर्नाटक राज्य में किया गया है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग कर्नाटक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, 14वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी आपके भारत ने की है। तो 150 वनडे क्रिकेट विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी आपके झूलन गोस्वामी बनी है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास भी लिया है, झूलन गोस्वामी। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब आपके कैरोलिना बिलासोवा ने जीता है आपका, ठीक है ना। कैरोलिना आप लोग याद कर लेंगे, उतने से हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो GD बिरला पुरस्कार जो है 30वां आपके प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को मिलने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत का स्थान बहुत ही खराब स्थिति में रहा है, इसको 136वां स्थान मिला है, ठीक है ना। 136वां स्थान। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहला पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये आपका नागालैंड बना है, भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा, ठीक है ना। नागालैंड बन गया है। आगे देखते हैं, 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता आपका विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, ठीक है ना। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। आगे देखते हैं, चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? देखिएगा, किंजल है तो ये आपका रूस से संबंधित है, ठीक है ना। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है यार। आगे देखते हैं, चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो असनी का नामकरण जो है श्रीलंका में ने किया है, ठीक है ना, श्रीलंका ने। आगे देखते हैं, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका पंकज आडवाणी ने जीता है बिलियर्ड एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके बिलियर्ड से है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल है, जो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरुआत की है। आगे देखते हैं, 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो यह आपका कोलकाता में किया है, ठीक है ना। विप्लवी भारत गैलरी की शुरुआत कोलकाता ने किया है। अगला देखते हैं, 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो की गई है आपके डेनिस पार्लेस आपका सुलिवन को, ठीक है ना। एबल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब
का उद्घाटन किया है? तो ये किया आपका बेंगलुरु में, ठीक है ना, क्या है आपका बेंगलुरु में। आगे देखते हैं 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? तो कंबाला का आयोजन जो है आपके कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे ICCC का लोकार्पण किया है? तो किया है आपका चंडीगढ़ में, ठीक है ना, कहां पर किया है आपने? चंडीगढ़ में। आगे है देखते हैं 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की घोषणा आपका 5 अक्टूबर को मनाने की गई है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, दिया है आपका विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड किस संस्था ने जारी किया है? तो यह जारी किया आपका विश्व बैंक ने, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया है। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता आपके हमारी PV सिंधु जी ने जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं 28 मार्च 2022 को किसी BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? तो चुना गया आपका मीराबाई चानू जी को चुना गया है इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021। और ये कब चुना गया आपका? 28 मार्च 2022 को इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है भारत ने जीता है, ठीक है ना, और ये आपके जमशेदपुर में हुआ है, ठीक है ना, झारखंड के जमशेदपुर में, ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो किया आपका NV रमना ने किया है, ठीक है ना, NV रमना ने किया है। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्डिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो ये की आपका मैसूर कर्नाटक में, ठीक है ना, मैसूर कर्नाटक में की है। आगे देखते हैं अब मार्च का भी करंट अफेयर पूरा हो गया, अब हम अप्रैल में आ चुके हैं। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसे दिया गया आपका VR को दिया गया है, ठीक है ना, इसे दिया गया आपका VR को दिया गया है, माफ कीजिएगा VR को दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो किया आपका विनय मोहन क्वात्रा को, ठीक है ना, विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई आपके प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को घोषणा की गई है, ठीक है ना, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। आगे देखते हैं 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? ठीक है, सरहुल बहुत बार पूछा गया है, तो सरहुल महोत्सव जो है झारखंड द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना, झारखंड राज्य द्वारा मनाया जाता है। आगे देखते हैं 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरक्षा गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बना गया है? तो यह बना है आपका मेडागास्कर बना है, ठीक है ना, मेडागास्कर बना है। आगे देखते हैं 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेर मेला 2022 का शुभारंभ किया है? तो ये आपका गुजरात में किया है, ठीक है ना, गुजरात में किया है। आगे देखते हैं
8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मिशन लॉन्च किया गया है। तो कौन सा किया गया है आपका? एक्सियोम मिशन किया गया है, ठीक है ना। कौन सा? एक्सियोम मिशन लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना का या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका गुजरात में, ठीक है ना। कहाँ किया है? गुजरात में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये आपके शहबाज शरीफ चुने गए हैं। ये तो आपको पता ही है, शहबाज शरीफ चुने गए हैं। आगे देखते हैं, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद द BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके विनोद राय जी हैं, पूर्व क्रिकेटर आपके विनोद राय जी हैं। आगे देखते हैं, अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये शहर है आपके हैदराबाद और मुंबई है, ठीक है ना। हैदराबाद शहर है और मुंबई शहर दोनों है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। किसका उद्घाटन? आपके PM म्यूजियम का उद्घाटन किया है आपका नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो किया आपका मोरबी गुजरात में, ठीक है ना, मोरबी गुजरात में किया गया है आपका। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो आपके 8 नए जियो पार्क की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना आपका राजस्थान बना है, ठीक है ना। कौन बना है? राजस्थान बना है। आगे देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है आपका यरूशलेम में स्थित है, ठीक है ना। यरूशलेम, जिसे जेरूशलेम भी बोलते हैं, में स्थित है। आगे देखते हैं, 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है आपका असम के जोरहाट में, ठीक है ना, असम के जोरहाट में की गई है। आगे देखते हैं, विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो ये आपके, एक तो आपके रोहित शर्मा जी हैं, दूसरे आपके जसप्रीत बुमराह हैं, ठीक है ना। एक रोहित शर्मा है और एक जसप्रीत बुमराह है, दोनों लोग चुने गए हैं। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। आगे देखते हैं, नेक्सो ने किसने सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका मास्टर कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है ना, मास्टर कार्ड के सहयोग से लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, ट्राइलेटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपके हमारे प्यारे भारत ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, भारत ने लॉन्च किया है। आते हैं अगले पेज पर, दिया गया आपका वर्ष 2022 के लिए लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया है, ठीक है ना, मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बनेगा? तो ये बना है आपका अल सल्वाडोर बना है। आप लोग कमेंट में बताइए पहला देश कौन सा है जिन्होंने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा घोषित किया था। दूसरा बना है आपका अल सल्वाडोर। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो यह बना है आपका सांबा जिला, ठीक है ना, सांबा जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया आपका नई दिल्ली में, ठीक है ना, किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया।
आगे देखते हैं, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर के उत्कृष्टता केंद्र की शुभारंभ की है? तो यह बना है आपका वाराणसी में, ठीक है ना, वाराणसी में बना है आपका। आगे देखते हैं, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमी कॉन इंडियन 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपके बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है ना, बेंगलुरु में किया गया है। आगे देखते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है भारत करेगा, ठीक है ना, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। आगे देखते हैं, दिया है आपका परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये आपके नासा से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपके नासा से संबंधित है। आगे है आपका, किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका यूक्रेन के राष्ट्रपति को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके बिहार के पूर्णिया में किया गया है, ठीक है ना, पूर्णिया में किया गया है, जो कि बिहार में है। आगे देखते हैं, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह आपका महाराष्ट्र जो है, जो जीन बैंक परियोजना जो है स्थापित किया है। आगे देखते हैं, भारत का 100वां युवा यूनिकॉर्न बना है? तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न जो है ओपन बना है, ठीक है ना, ओपन बना है। आगे देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो है 150वां स्थान है, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में है। आगे देखते हैं, 2 मई 2022 को, देखिएगा अप्रैल भी खत्म हो गया, अब हम मई में आ गए हैं। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीती है आपके रोनी ओ सुल्वीन ने, ठीक है ना, रोनी ओ सुल्वीन ने जीता है। आगे देखते हैं, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह की गई आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है ना, उड़ीसा सरकार के द्वारा पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, परिसीमन आयोग, ठीक है ना, कौन आयोग? परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो ये रखे हैं आपके 90 विधानसभा क्षेत्र रखे हैं, ठीक है, परिसीमन आयोग ने। अगला आपका, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में स्थापित किया गया, हैदराबाद में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपके डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग को देने की घोषणा की गई है, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग को। आगे देखते हैं, 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया आपका मध्य प्रदेश के मंडला में किया गया है 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन। नेक्स्ट है आपका, कितने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये है आपके कामी रीता शेरपा ने, ठीक है ना, कामी रीता शेरपा जो है 26 बार माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना आपका राजस्थान बना है, ठीक है ना, राजस्थान जो है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बांग्ला अकादमी पुरस्कार आपके बंगाल की मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी को दिया गया आपका। आगे देखते हैं, एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ प्रबंधक यानी एमडी किसे नियुक्त किया है? तो किया गया आपका कैंपबेल विल्सन को किया गया आपका, ठीक है ना, एयर इंडिया का सीईओ बनाए गए हैं किसे? कैंपबेल विल्सन बने हैं। आगे देखते हैं,
टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपका फ्रैंक विल्सेज की देने की घोषणा की गई है, ठीक है ना, फ्रैंक विल्सेज को देने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के रूप में रूस किस देश को चुना गया है? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो यहाँ रूस को निकालकर उसकी जगह यहाँ पर चेक गणराज्य को चुना गया है, इसका आपका सदस्य चुना गया है। आगे देखते हैं, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपका बालकृष्ण दोषी को चुना गया है, ठीक है ना, बालकृष्ण दोषी। आगे देखते हैं, भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो पहली बार भारत जो है इंडोनेशिया को हराकर जीता है, नहीं तो इंडोनेशिया सबसे अधिक बार थॉमस कप या के लगभग हर बार थॉमस कप इंडोनेशिया ही जीता है। आगे देखते हैं, ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो आपका 9वें स्थान पे रहा है भारत, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर दिया गया आपका पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो है आपका 2025-26 तक पूरा करने की मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो ये आपका कोटा राजस्थान से किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी OTT मंच स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो आपका ये केरल जो है शुरू करने जा रहा है। आगे देखते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो यह बनी है आपकी निकहत जरीन बनी है, ठीक है ना, कौन? निकहत जरीन बनी है। आगे देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। आप लोग कमेंट में बताइए क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल हैं। आगे देखते हैं, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? कौन सा? बोंगो सागर है, इसका तीसरा संस्करण आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच होता है आपका बोंगो सागर। आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने किए हैं, ठीक है ना, भारत और USA ने किए हैं। आगे देखते हैं, चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है आपका राजस्थान से, ठीक है ना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, ठीक है, तो इसका संबंध आपके राजस्थान से। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो उड़ीसा में किया जा रहा है, ठीक है ना, उड़ीसा में किया गया। आगे देखते हैं, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो आपका भारतीय वायुसेना आपका तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना, तीसरे स्थान पर। आगे देखते हैं, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2022 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका नैनो यूरिया जो है कलोल गुजरात में बनाया जा रहा है, यहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो एक चुना गया आपको लवलीन बोर होगेन को चुना गया है, ठीक है ना, लवलीना बोर होगेन को चुना गया है। आगे देखते हैं, 75वां कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आपका ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को किया गया, आपका ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को किया गया आपका। आगे देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण
गुजरात टाइटंस ने किसे हरा कर जीता है? तो आपको पता है आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को हराया था गुजरात ने फाइनल में, और पहली बार ये टीम बनी और पहली बार ये पुरस्कार जीत गई थी। आगे देखते हैं, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच संचालित है? तो मैत्री जो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा सिरपूरक जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो सिरपुरकर जांच जो है वह दिशा रेप केस से संबंधित है। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था ना दिशा रेप केस, तो उससे संबंधित। आगे देखते हैं, किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये जीती है आपका ईगा स्वाटेक ने जीता है, ठीक है ना, ईगा स्वाटेक ने जीता है आपका फ्रेंच ओपन का महिला का खिताब। आगे देखते हैं, ब्लू ड्यूक तितली किस राज्य की राज्य तितली घोषित की गई है? तो यह की गई है आपके सिक्किम की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 180वें स्थान पर रहा है, ठीक है ना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। आगे देखते हैं, हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो ये दो देश जो हैं आपके, एक है तो गैबान और दूसरा टोगो है, ठीक है ना, गैबान और टोगो देश जो हैं वह आपके राष्ट्रमंडल जो है देशों की सूची में शामिल हुए हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह बना है आपका गोवा के पणजी में, ठीक है ना, पणजी में बना है आपका राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय। आगे देखते हैं, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना जो है श्रीलंका के कोलंबो में की जाएगी, ठीक है ना, कोलंबो श्रीलंका में की। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा I2U2, ठीक है ना, I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल है? तो इसमें आपका भारत हो गया, ठीक है ना, भारत हो गया, उसके बाद इजराइल हो गया, फिर संयुक्त राज्य अमीरात हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इतने देश आपके शामिल हैं, 4 देश। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये इसका आयोजन जो है आपके शिमला में हुआ है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना आपके लद्दाख में की जाएगी, ठीक है ना, कहाँ पर? लद्दाख में की जाएगी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो है आपका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है ना, बेंगलुरु। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे IRCTC बोलते हैं, द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? वो आपका नई दिल्ली में शुरू की गई है, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट 1 यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देख कर चले जा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट इसके 1 घंटे बाद ही मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, यहाँ पर इसका PDF दी जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और आप लोग अपना फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर दीजिए, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।